शिवसेना, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जो सियासी संकट महाराष्ट्र पे था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब सुनवाई जारी है। वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं शिंदे पक्ष की, और जो कपिल सिब्बल ने उद्धव कैंप की तरफ से वो दलीलें रख रहे हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें रखी हैं। तो ये सियासी संकट आखिर शिवसेना किसकी है, उद्धव गुट की या फिर शिंदे गुट की, इसको लेकर सुनवाई जारी है। आज बड़ा फैसला आने वाला। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, सबसे पहले कोर्ट कौन आया है। इस बात का जिक्र सीजीआई की तरफ से किया गया। सबसे पहले हम आए, ये बात शिंदे गुट के वकील ने कही है। कई साल से सदन में स्पीकर नहीं थे, इस बात का भी जिक्र किया गया है। लेकिन सीजीआई ने यह सवाल आज पूछा कि सबसे पहले आखिर कौन आया सीजीआई के पास। कई साल से सदन में स्पीकर नहीं थे, इस बात का भी जिक्र किया गया शिंदे गुट की तरफ से। तो सुनवाई लगातार जारी है। चीफ जस्टिस की ओर से सवाल भी किए जा रहे हैं और दोनों पक्षों की ओर से दलील अपनी अपनी दी जा रही है। सुजाता का रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुजाता, लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं, क्या जानकारी सुजाता अभी? अनामिका, देखिए अभी जिरह चल रही है और जिरह का जो अब नया एंगल वो है कि अब इस बात का सवाल ही नहीं उठाया जा रहा है। शिंदे गुट ये कह रहा है कि ये तो सवाल है ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि पार्टी तो किसी ने छोड़ी ही नहीं है। तो ये मामला एक पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह का है, आंतरिक कलह का है, और इसलिए जो पार्टी के लोग हैं वो तय कर लेते हैं उसमें ज्यादा संख्या किसको अपना नेता चुनना चाहती है। तो ज्यादातर विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता से जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो सीजीआई तरफ से पूछा गया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट कौन आया, तो पहले सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट गया था क्योंकि उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने उनके खिलाफ अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया था। तो अब नीरज किशन जो है शिंदे गुट के वकील, उनकी तरफ से कहा गया है कि क्योंकि हमारे खिलाफ इस तरह के अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया था, इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। तो सीजीआई ने यह भी कहा कि आपको कर्नाटक की याद दिलाई। आपको याद होगा कि 2019 में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सीजीआई की तरफ से। एक और बड़ी खबर सुजाता बता दें दर्शकों को, इसमें कहा जा रहा है शिंदे गुट का पक्ष रख रहे हैं हरीश साल्वे, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिंदे गुट ने तो पार्टी छोड़ी नहीं है। जैसा कि आप बता रही थी सुजाता, अब ये बहस जो है वो इस तरफ जा रही है कि हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा है कि शिंदे गुट में जितने भी विधायक हैं उन्होंने तो पार्टी छोड़ी नहीं है। मामले पर फैसला किसी को लेना होगा, स्पीकर को तय करने दिया जाए। ये तमाम दलीलें रखी जा रही हैं हरीश साल्वे की तरफ से। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिंदे गुट ने पार्टी नहीं छोड़ी है, इस बात का जिक्र हरीश साल्वे ने किया है। मामले पर फैसला जो है वो लिया जाना है, स्पीकर को तय करने दिया जाए उस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ हो। तो बड़ी खबर इस बीच यही। वैभव, हमारे साथ सुजाता जुड़ चुकी हैं जो लगातार बता रही हैं। सुजाता, हरीश साल्वे अपना ये जो पक्ष रख रहे हैं कि जो दलीलें सामने आ रही थी कि डिस्क्वालिफिकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और इस पूरे मसले पर किसी ने पार्टी छोड़ी नहीं है। तो शिवसेना बनाम शिवसेना जो बहस है अब वो और एक मूल आधार पर जाकर पहुंची है कि शिवसेना किसकी है, और इसी पर ही दलीलें रखी जा रही हैं। बिल्कुल निधि, बिल्कुल यही मसला है कि ये जो मामला है वो और ज्यादा पेचीदा हो जा रहा है। शुरुआत इसकी क्या हुई थी कि डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी करते हैं नरहरी जिलवार, जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि आप आइए, बैठक में हिस्सा लीजिए, वरना आप सभी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो शिंदे गुट के जो विधायक थे उस वक्त 16, जिनकी संख्या जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे, वो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। हमें 2 दिन के अंदर 48 घंटे का समय देकर कहा गया है कि पेश हो जाइए, वरना अयोग्य ठहरा देंगे। ये सही नहीं है, कम से कम नियमों का जो है पालन किया जाना चाहिए था और 2 हफ्ते 14 दिन का समय हमें मिलना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अगली सुनवाई 14 दिन के बाद ही रखी थी। तो मामला शुरू हुआ इस बात से, लेकिन अब मामला फिर एक बार अब एक नया ट्विस्ट आ गया है कि ये दलील दी जा रही है शिंदे गुट की तरफ से। हालांकि ये सही भी है क्योंकि एक बार भी एकनाथ शिंदे या किसी भी विधायक की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है कि हम शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं। इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है और ना ही ऐसी कोई गतिविधि हुई है, कोई ऐसा एक्शन हुआ है। शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि हम शिवसेना में ही हैं, हमने अपना नेता एकनाथ शिंदे को चुन लिया है और उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें नई सरकार का गठन करना है, बीजेपी के साथ जाकर सरकार का गठन करना है। तो उस फैसले को मानना ही चाहिए। और अभी भी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, सब चीजें पुरानी भंग कर दी गई, फिर भी जो पार्टी के मुखिया है, अभी भी शिवसेना के जो मुखिया हैं वो उद्धव ठाकरे ही हैं और ये सब मानते हैं। एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि वो
पार्टी के लीडर हैं, लेकिन सरकार के और विधायक दल के जो नेता हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। तो इसी बात की और यही जिरह दी जा रही है कि हमने कोई ऐसा एक्शन किया ही नहीं है, कोई ऐसा कदम उठाया ही नहीं है जो पार्टी विरोधी हो। हम तो पार्टी का हिस्सा है। पार्टी के अंदर जो ज्यादातर विधायक थे वो मानते हैं कि एकनाथ शिंदे हमारे नेता हैं, हम उनके फैसले के साथ हैं, तो ये फैसला ले लिया गया है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट कौन ले गया पहले? अब दलील दी जा रही है हरीश साल्वे की तरफ से कि ये मामला तो चुनाव आयोग का है, क्योंकि पार्टी की अंदरूनी समस्या है, ये आंतरिक कलह का ये मामला है, तो ये चुनाव आयोग को तय करने दिया जाए। जैसा कि पहले ही शिंदे गुट चुनाव आयोग पहुंच चुका है। इस बीच इस दरमियान पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये घटना हुई है, तो मामला पहले पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामलों में लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आपके पास राज्यपाल का पक्ष रख रहे हैं इस वक्त तुषार मेहता इस वक्त कोर्ट में राज्यपाल का पक्ष रख रहे हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है और सीजीआई की ओर से कई सवाल भी किए जा रहे हैं और इन सब के बीच सभी पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी दलील रखी जा रही है। राज्यपाल का पक्ष इस वक्त तुषार मेहता रख रहे हैं। सुजाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। सुजाता, क्या अपडेट? देखिए अनामिका, पहले ये समझना होगा कि राज्यपाल बीच में आते कहां से हैं। दरअसल राज्यपाल की भूमिका और उनके द्वारा जो 2 फैसले लिए गए उसको चुनौती दी गई है उद्धव ठाकरे गुट से। सबसे पहले तो आपने बहुमत साबित करने का न्योता दिया शिंदे गुट को, ये इस पर सवाल उठाया गया। दूसरा, आपने सरकार बनाने का न्योता दे दिया, सरकार को वैधता दे दी। ये 2 सवाल उठाए गए हैं और सॉलिसिटर जनरल उनका पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, इसीलिए राज्यपाल का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं और वो दलील दे रहे हैं कि किस परिस्थितियों में, क्योंकि सरकार संकट पैदा हो गया था और सरकार जो थी वो अविश्वास में आ गई थी। अपने ही जो लोग थे वो सरकार से अलग होने की बातें कह रहे थे। तो इसमें जो नियम क्या होता है, यही होता है कि राज्यपाल फिर मौका देते हैं सरकार बनाने का दूसरी पार्टी को। अगर दूसरा ऑप्शन होता है तो दूसरी पार्टी को मौका देते हैं और नहीं तो जो दावा करता है उसको बुलाते हैं और ऐसा ही राज्यपाल ने किया है। तो राज्यपाल का भी पक्ष रखा जा रहा है, क्योंकि 2 जो फैसले हैं राज्यपाल के उसको लेकर उद्धव गुट ने सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर, क्योंकि अभी जब इस बात का जिक्र किया हरीश साल्वे की तरफ से, जब कहा गया कि मामला तो चुनाव आयोग का है, और तब सीजीआई ने कहा कि पहले तो कौन आया सुप्रीम कोर्ट, तो शिंदे गुट आया। दूसरा, क्योंकि राज्यपाल के लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं, कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सीजीआई ने कहा कि हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये सुनना पड़ेगा। तो अब राज्यपाल का पक्ष रखा जा रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। तो देखिए, ये मुझे मामला लगता है जितने दिनों से ये मामला चल रहा है, जितनी तरह की जिरह हो रही है, ये एक एग्जाम्पल बनने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला हमने पिछले कई दशकों में नहीं देखा है। चाहे वो मामला कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, कई जगह इस तरह के फ्रैक्शन हुए हैं, कई तरह की दल विरोधी गतिविधियों में कुछ नेताओं पर कार्रवाई हुई है और उसके बाद फिर फैसले लिए गए हैं। ठीक कह रही हैं। अब राज्यपाल की तरफ से जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनके जो वकील हैं तुषार मेहता, वो दलीलें रख रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल के अधिकारों को भी क्वेश्चन किया गया था और इस याचिका में जो कि उद्धव गुट की तरफ से डाली गई उसमें कहा क्या राज्यपाल ने भी अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और इस मसले पर एक कदम आगे बढ़कर शिंदे गुट का समर्थन किया है। बहरहाल, लेकिन सुजाता, इस पूरे मसले पर जो जोर आजमाइश है कि शिवसेना पर जो दावेदारी की जा रही है, उद्धव गुट का कहना है कि इन्हें तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो शिंदे गुट के साथ विधायक चले गए, क्या इस पर भी दलीलें सुनने को मिलेंगी हरीश साल्वे की तरफ से? बिल्कुल शुरुआत से ही निधि इसी पर दलीलें दी जा रही हैं, क्योंकि मूल जो प्रश्न है वो यही है कि जो 16 लोग शुरुआत में, जो 16 शिव सैनिक अलग हुए थे, जो गुवाहाटी चले गए थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो क्या उन्होंने फैसला सही लिया है? क्या वो 10th शेड्यूल के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या वो उसके तहत अयोग्य घोषित करने लायक नहीं है? यही है मूल प्रश्न। और ये प्रश्न अगर इसका जवाब मिल जाता है तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे की सरकार क्या आगे भी कामकाज कर पाएगी। और निधि, क्योंकि ये भी सवाल है कि 1 महीने का समय हो चुका है और राज्य में सिर्फ अभी सीएम और डिप्टी सीएम ही काम कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ जानना जरूरी है कि भले ही औपचारिक रूप से इस बात को कोई स्वीकार न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। क्योंकि अगर इन लोगों पर, जो 16 लोग हैं, उन पर अगर अयोग्यता की तलवार लटकती रहेगी, तब तक सरकार जो है वो स्थिर नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो ये सरकार ही सवालों
के घेरे में आ जाएगी, सरकार संकट में आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। अब क्योंकि मामला यही उठा लिया गया है कि अयोग्यता का तो मामला बनता ही नहीं है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने पार्टी छोड़ी ही नहीं है और इसलिए ये चुनाव आयोग का मामला है। तो ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले भी 20 तारीख को यही सवाल उठे थे कि ये संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। तो क्या नई बड़ी बेंच की जरूरत है? ये तमाम चीजें हैं। तो हमें इंतजार करना होगा कि आज जब जिरह पूरी हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी, तो उस बेंच को लेकर भी जो जवाब दिए दाखिल कराए हैं सभी पार्टियों ने, उसका भी जिक्र होगा। बिल्कुल सुजाता, बहुत संवेदनशील मामला है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। सीधा मातोश्री के बाहर हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे। अमित, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन हरीश साल्वे जो दलीलें दे रहे हैं वो दलीलें योग्यता अयोग्यता से परे पार्टी सिंबल को लेकर ज्यादा लग रही हैं। अमित, देखिए वैभव, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे इतर थोड़ा आपको गहमा-गहमी दिखाते हैं मातोश्री की। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। संजय राउत को लेकर एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। उद्धव ठाकरे ने तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, किशोरी पेडनेकर, प्रियंका चतुर्वेदी, मनीषा काइंदे, ये तमाम लीडर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। शिव सैनिकों का जमावड़ा आप देख रहे हैं, भगवा झंडे आप लहराते हुए आपको हवा में दिखाई दे रहे होंगे। आज की बैठक बहुत अहम है वैभव, क्योंकि संजय राउत को जिस तरह से 4 तारीख तक ईडी के रिमांड पर रखा गया है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कल भी ईडी ने 2 जगहों पर रेड डाली थी और आज भी सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ईडी आज भी रेड करने वाली है। उससे पहले जो शिवसेना के नेता है वो अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं वैभव, और यहां पर कम से कम इस वक्त 1500 की तादाद में शिवसैनिक पहुंच चुके हैं। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं शिवसेना के वो पहुंच चुके हैं। संजय राउत को लेकर जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है किस तरह से, और विपक्ष ने भी जैसे कि महाविकास अघाड़ी सरकार के जो अलग अलग दल है इस गुट में, उन्होंने भी समर्थन किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मातोश्री से जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग से जो कुछ निकल कर आएगा वैभव, वो बहुत अहम होगा, क्योंकि संजय राउत जिस तरह से उन पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जांच और तेज होती जा रही है। और खबर सूत्रों के हवाले से है कि अभी भी संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, और कल जो ईडी के अधिकारी उनके साथ उनकी झड़प की भी खबर आई कि वो थोड़ा नाराज भी थे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तबियत को लेकर भी उनके लगातार ये मामले बन रहे हैं। और अभी मेडिकल कुछ देर पहले संजय राउत को मेडिकल के लिए लेकर गए हैं, और वहां से जब मेडिकल करके वो आएंगे उसके बाद चीजें और स्पष्ट तरीके से दिख जाएंगी। वैभव जी, और अमित लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं मुंबई से कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि संजय राउत को लेकर भी लगातार बैठक हो रही है। अमित, क्या वहां पर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी होंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम सुनवाई है और कई ऐसे मसले हैं जिन पर आज फैसला मुमकिन है? देखिए रामिका, मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर है और शायद इसीलिए कुछ नेता हैं जरा देरी से पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह चले, जो बहस चल रही योग्यता को लेकर, पार्टी के संविधान को लेकर, उनकी वैल्यूएशन को लेकर, उस पर तो नजर है ही। साथ ही साथ संजय राउत को लेकर भी पार्टी बैकफुट पर आई है। जिस तरह से चीजें यहाँ खराब हो रही हैं, क्योंकि संजय राउत की वजह से पार्टी को तो डेंट लगा ही लगा है। थोड़ा पीछे हो जाएगा भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाइए, कोविड का टाइम है, थोड़ा पीछे हो जाइए। तो जिस तरह से ये चीजें यहाँ पर खराब हुई हैं, क्योंकि पार्टी बैक फुट पर आई है, क्योंकि संजय राउत को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, कई और जो बड़े नेता हैं उनका नाम आ रहा है, माडा के बड़े अधिकारियों का नाम आ रहा है, और जिस तरह से ईडी अब अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, वहां से भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है, और इसलिए पार्टी जो है वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है अनामिका, कि जो डेंट लगा है, जो दिक्कतें हो रही हैं संजय राउत की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उस पर पार्टी का अगला मूव क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित, इस बीच लगातार अपडेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुजाता हमारे साथ हैं। सुजाता, एसजी तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि राज्यपाल इतना ज्यादा लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे, गतिरोध पहले से ही सदन में चल रहा था, राज्यपाल ने फैसला लिया क्योंकि 2/3 बहुमत का जो विधायक थे वो भी शिंदे गुट के पास से, इसलिए राज्यपाल ने ये फैसला लिया है। फिर उसके बाद नीरज किशन भी कह रहे हैं कि ईसी मामले में कार्रवाई न करे, जो सही नहीं है, ईसी को तय करना है कि पार्टी का सिंबल किसके पास होगा। तो इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र हो रहा है और दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही। सुजाता, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हम एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। राज्यपाल के वकील की सुप्रीम कोर्ट में दलील सामने आई है। जैसे कि मैं बता रही थी कुछ देर पहले, सदन में गतिरोध था, इसीलिए फैसला राज्यपाल ने लिया है और लंबे समय तक राज्यपाल इंतजार नहीं कर सकते थे। सुजाता, यही बहस हो रही है, जो राज्यपाल ने जो फैसला लिया उसको डिफेंड किया जा रहा है वकीलों की तरफ से।
बिल्कुल निधि, देखिए एक तरह से संकट पैदा हो गया था, संवैधानिक संकट पैदा हो गया था राज्य में कि क्या ये सरकार बहुमत में है, क्या ये सरकार वैध है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है उसने वो खो दिया है। इसीलिए संशय की स्थिति बनी हुई थी और हमने देखा किस तरह से जो विधायक रातों रात चले गए, सूरत, फिर गुवाहाटी चले गए, फिर गोवा चले गए और ये संकट बरकरार रखा। और राज्य की जनता के सामने ये प्रश्न था कि आखिर हमारा क्या होगा। तो लोकतंत्र में ये जरूरी है कि एक काम करने वाली सरकार हो। आप सरकार के बिना काम नहीं चल सकता है। सरकार एक चाहिए ताकि जो डेली रूटीन के जो काम हैं राज्य में वो होते रहें। तो इस तरह की ही दलीलें दी जा रही हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि राज्यपाल को ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि सरकार तो चाहिए ही कामकाज करने के लिए। और देखिए आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई दावा ना करे तो फिर चुनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन जब इस तरह की स्थिति है कि एक गुट ये कह रहा है कि मेरे पास बहुमत है और हम सरकार बना सकते हैं, तो फिर उसे मौका दिया जाता है। आमतौर पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब एक गुट टूटा और दूसरे फ्रैक्शन ने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, बहुत से विधायक अलग हो गए, बीजेपी के साथ गए, फिर दावा किया गया, शिवराज सरकार बन गई। तो यही दावा यहाँ भी था। लेकिन सवाल ये भी था कि किस बिना पर यह फैसला लिया गया कि आपने उनको न्योता दे दिया सरकार बनाने का, क्योंकि ये भी दलील शुरुआत में दी गई थी कि इस तरह की, जैसे सबसे पहले बहुमत साबित करने की बात उसको लेकर महेश जेठमलानी भी कह रहे हैं, जो कि शिंदे कैंप की तरफ से लगातार दलीलें रख रहे हैं। एक और खबर आ रही है वैभव,